करता करे न कर सके, शिव करे सो होय, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोय। दोस्तों, जो हमारे पाप जिनकी जानकारी हमें होती है उनके लिए तो हम हमारे ईश्वर हमारे परमात्मा से माफ़ी मांग लेते हैं, क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन हमारे उन पापों का क्या जो हमसे भूलवश हो जाते हैं, जिनकी जानकारी ही हमें नहीं होती। लेकिन पाप तो आखिर पाप ठहरे, कर्म तो आखिर कर्म है, उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके माध्यम से हमारे जो अनजाने में भूलवश पाप हो जाते हैं इनके प्रभाव को कम किया जा सके? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आपके जो भूलवश पाप हो जाते हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। हम उज्जैन में एक पवित्र 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मैं आपको उज्जैन यानी कि महाकाल वन के अलग अलग स्थानों पर ले जाता हूँ और पवित्र और चमत्कारिक शिवलिंगों के दर्शन कराता हूँ। अभी तक हम इस पवित्र यात्रा में 18 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 19वें पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे नागचंडेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से, विधिवत पूजन अर्चन करने से आपके जो भूलवश पाप हो जाते हैं उनका प्रभाव कम होता है और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पवित्र मंदिर उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास पटनी बाजार है, वहाँ पर स्थित है। तो चलिए प्रिय शिव भक्तों, दर्शन करते हैं इस पवित्र शिवलिंग के और इसके पीछे की अद्भुत रहस्यमय कथा को भी जानते हैं। प्रिय शिव भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद मुनि इंद्र की सुधर्मा सभा में एक कथा प्रसंग सुना रहे होते हैं। तब देवराज इंद्र नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनि महाराज, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। ऐसे में आप पृथ्वी लोक पर हमें कोई ऐसा स्थान बताया जो सर्वोत्तम हो, जहाँ पर व्यक्ति को जाने से सुख की प्राप्ति होती हो, उसे मोक्ष मिलता हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती हो। देवराज इंद्र की जिज्ञासा जानकर देव ऋषि नारद इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्रदेव, पृथ्वी लोक पर जो सबसे सर्वोत्तम स्थान है वह है प्रयाग, लेकिन प्रयाग से भी 10 गुना अधिक पवित्र और महत्व वाला स्थान है महाकाल वन यानी कि वर्तमान का उज्जैन। दोस्तों, कथा में हम आगे बढ़े, मैं आपको स्पष्ट करते चलता हूँ कि चाहे उज्जैन हो या चाहे प्रयागराज, दोनों ही हमारी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के केंद्र हैं। दोनों ही शहर हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारा मकसद किसी भी शहर को छोटा या बड़ा दर्शाना नहीं है, लेकिन जो पौराणिक मान्यता है उसी के अनुसार आपको बताया जा रहा है। जब देवराज इंद्र नारद मुनि से उज्जैन यानी महाकाल वन के महत्व के बारे में जानते हैं तो इंद्रदेव और उनके साथ सभी समस्त देव अपने विमानों में बैठकर महाकाल वन के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब वो महाकाल वन आते हैं तो देखते हैं कि महाकाल वन में तो करोड़ों शिवलिंग है, जिधर नजर जाती है उधर ही उन्हें शिवलिंग दिखाई देता है। हर जगह शिव भगवान का निर्माल्य बिखरा पड़ा हुआ है। निर्माल्य उसे कहा जाता है जो भगवान शिव पर पुष्प और बिलपत्र चढ़ा जाते हैं। जब महाकाल वन में इस प्रकार का वो दृश्य देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अपना विमान कहाँ उतारे, और जब विमान उतार भी देंगे तो उन्हें शिव निर्माल्य को पार करना होगा, लाघना होगा, जो कि पाप होता है। और देवता लोग ये पाप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो महाकाल वन के दर्शन भी करना चाहते हैं। जब वो इसी सोच में पड़े हुए होते हैं तब उन्हें देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष स्वर्ग लोक की ओर महाकाल वन से जा रहा है। तब वो आश्चर्य से उस दिव्य पुरुष से पूछते हैं कि आप महाकाल वन से आ रहे हैं और स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, आप काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आप किस प्रसन्नता का कारण हमें बताएं, और साथ में आप ये भी हमें बताएं कि आप इस महाकाल वन से आ रहे हैं जहाँ कितना निर्माल्य बिखरा पड़ा हुआ है, इतने शिवलिंग पड़े हुए हैं, तो आपने इस निर्माल्य को भी लांगा हुआ, तो क्या आपको उस निर्माल्य का पाप नहीं लगा? आप कैसे इन पापों से दोष मुक्त हुए और स्वर्ग को प्राप्त किया आपने? आप कृपया करके हमें इसके बारे में बताएं। तब वो दिव्य पुरुष कहता है कि मेरा नाम नागचंडेश्वर है और मैं भगवान महाकाल का भक्त हूँ और मैं एक शिवगण हूँ। मैं जब महाकाल वन गया तो मुझे भी निर्माल्य को लागने का दोष लगा, लेकिन महाकाल वन में ही एक ऐसा पवित्र शिवलिंग है जिसके दर्शन करने से जो जाने अनजाने में भूलवश हमसे पाप हो जाते हैं, वो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिव्य पुरुष की बात सुनकर देवराज इंद्र उनसे उस पवित्र शिवलिंग का पता पूछते हैं। तब वो दिव्य पुरुष उन सभी देवताओं को उस पवित्र शिवलिंग का पता बताते हैं कि जो ईशानेश्वर महादेव है, जो कि हमारे 16वें नंबर के महादेव थे, जिनके बारे में आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ। ईशानेश्वर महादेव के ईशान कोण में एक पवित्र शिवलिंग है। अब वहाँ जाकर भगवान शिव की स्तुति और आराधना कीजिए। उनकी स्तुति और आराधना करने पर व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसके जो भूलवश पाप किए जाते हैं वो सारे भूलवश पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। उस दिव्य पुरुष से, नागचंडेश्वर से मार्गदर्शन लेके सभी देवता ईशानेश्वर महादेव के ईशान कोण में स्थित इस पवित्र शिवलिंग के, जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं, वो भी दर्शन करते हैं और विधिवत अभिषेक पूजन करके भगवान शिव की आराधना करते हैं, जिनसे कि देवताओं के भी जो भूलवश पाप हो गए थे वो समस्त नष्ट होते हैं और उन्हें एक बार फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की उन्हें कृपा प्राप्ति होती है। जब देवताओं ने इस पवित्र शिवलिंग से अपने समस्त पापों का नाश किया, इसीलिए उन देवताओं ने इस पवित्र शिवलिंग का नाम उस
नाग चंद्रेश्वर गण के नाम पर नाग चंद्रेश्वर या नाग चंडेश्वर महादेव मंदिर रखा। तो प्रिय शिव भक्तों, यह था हमारा 19वां पड़ाव, नाग चंडेश्वर महादेव मंदिर। अब हमारी इस यात्रा में अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। यदि आप इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।